नीचे बैठ के बात करेंगे, नीचे बैठ के बात करेंगे। आज हम नीचे बैठ के बात करेंगे। ये मेरा घर है जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी तरीके का आपका भी घर होगा जहाँ पे आप रहते होंगे। इमेजिन करो आप अपने कमरे में बैठे हो, आराम से अपना फ़ोन चला रहे हो और एकदम से कोई घर में घुस जाए जिसे आप पहचानते ना हो, तो आप क्या करोगे? अगर वो आए और आपके घर में से केमिकल रिलीज कर दे जिससे आप सफोकेट करने लगो, आपके फैमिली मेम्बर्स मरने लगे। लेट्स मेक इट मोर हार्डर। आपके पास ना हाथ है ना आपके पास मुंह है बात करने के लिए। अब आप क्या करोगे? साउंड सो इनह्यूमन, राइट? लेकिन ह्यूमंस यही करते हैं हमेशा से, लेक के साथ, पॉन्ड्स के साथ और रिवर्स के साथ। जो पानी के अंदर वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही है। हम ह्यूमंस पानी के अंदर कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक्स फेंकते हैं, ह्यूमन वेस्ट फेंकते हैं, सर्जिकल वेस्ट फेंकते हैं, जिस वजह से वाइल्ड लाइफ जो पानी के अंदर का होता है, टर्टल्स, फिशेस, स्नेल्स, वो सारे मरते हैं। मैं इंडिया में रहता हूँ, यहीं पे मेरा जन्म हुआ है और मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूँ। अब आप बोलोगे कि हाँ पता है तू इंडियन दिखता है, इंडियन ही है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं इंडियन हूँ या नहीं हूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया क्या है। मेरा जो देश है ना वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। इसमें अलग अलग कास्ट, रेस, कलर, हर तरीके के लोग रहते हैं, हर तरीके के थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग रहते हैं। मेरा जो देश है ना वो बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ पे हर दिन एक नई बिल्डिंग बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है आज। मगर इन सारे डेवलपमेंट के बीच में ना हम ह्यूमंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बोल रहे हैं जिसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ। इंडिया में है ना बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे रोड्स है, बहुत सारे मॉल्स है, लेकिन बहुत सारा कचरा भी है। लेट मी करेक्ट इट, बहुत सारा कचरा हुआ करता था। मेरे देश में आप लोगों को अवेयरनेस जाग रही है कि हमें सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। लेकिन वो जो थोड़ा है ना वो हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडिया हर दिन 0.1 मिलियन टन कचरा प्रोड्यूस करता है और इस कचरे का एक बहुत मेजर पार्ट गवर्नमेंट डिस्पोज कर भी देती है सफाई करा के। लेकिन जो पार्ट बच जाता है उसका क्या? वो जाता है ओशंस में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, फॉरेस्ट में और ऐसी हर जगह जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। हमारे हिंदुस्तान में जानवर से लेके पेड़ तक, पानी से लेके आसमान तक हर चीज़ की पूजा करी जाती है। लेकिन पूजा करते टाइम जो चीज़ें हम पानी में डालते हैं उसके साथ साथ हम डाल देते हैं प्लास्टिक बैग और पानी को करते हैं गंदा। हमारे धर्म में ना लेक्स, रिवर्स, इन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। चाहे वो राम भगवान हो या कोई भी ऋषि संत हो, उन सब ने जो तपस्या करी थी वो ऐसी नदियों के पास, लेक्स के पास ही बैठ के करी थी। लेकिन आज हम ऐसी लेक्स और ऐसी नदी के पास से जब गुजरते हैं तो हमें मुंह ढकना पड़ता है क्योंकि उसमें से इतनी गंदी बदबू आती है। मेरे देश में कई सारी नदियां हैं, कई सारे सरोवर हैं, कई सारे रिवर्स हैं, कई सारे लेक्स और पॉन्ड्स हैं, लेकिन मैं 25 साल का लड़का इसके लिए कर क्या सकता हूँ? कर सकते हैं, हम सब साथ मिल के कर सकते हैं। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात थी, मैं सुबह उठा और हम दोस्तों का प्लान था कि हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने वाले हैं। जब मैं घर से निकला तो मैंने रेस्टोरेंट का एड्रेस डाला मेरी कार के मैप्स में। जब मैंने कार के मैप्स के अंदर लोकेशन डाली तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी, घर के पास एक पॉन्ड है। मुझे 17 साल हो गए मेरे एरिया में रहते हुए, मुझे आज तक नहीं पता था कि मेरे घर के पास एक पॉन्ड है। तो मैंने गाड़ी रेस्टोरेंट की जगह ले ली पॉन्ड के पास। जब मैं पॉन्ड के पास गया और वहाँ का मैंने हाल देखा, क्या बताऊं, हर जगह कचरा ही कचरा था, मछलियां मरी हुई थी और बहुत बुरा हाल था। लेकिन वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, बाहर के बर्ड्स। वहाँ पे बैठे हुए थे भैया बाहर के बर्ड्स। वो जो लेक था उस लेक का नाम है दूधिया तालाब और वो मेरे घर के 500 मीटर के दायरे में है। वो तालाब के अंदर लोगों ने इतना ज़्यादा कचरा डाला है कि बस प्लास्टिक ही प्लास्टिक निकल रहा है उसमें। अब भाई एक चीज़ है कि इंडियंस अगर कुछ चीज़ सोच लेते हैं तो वो करके ही छोड़ते हैं। अब चाहे वो इसरो बनाना हो या गूगल का CEO बनना हो या फिर इंग्लैंड का PM बनना हो, भाई इंडियन ने सोचा है तो करके छोड़ेंगे। और वो तालाब को देख के भाई मेरे अंदर का इंडियन जाग गया कि भाई मुझे ये चीज़ साफ करनी है। अब ना पैसा है अपने पास, ना मैन पावर है अपने पास है कुछ नहीं, लेकिन एक जज्बा के भाई क्लीन करना है।
फिर मैंने वहाँ पे जितने लड़के थे मेरी तरह, मैंने सबको इकट्ठा करा। फिर मैंने उन लोग को समझाया कि लेक का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वाइल्ड लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और एट द एंड सब एग्री हो गए मेरी हेल्प करने के लिए। मगर अभी भी पैसा नहीं अपने पास, लोग आ गए हैं, पैसा नहीं। संडे 13 नवंबर हम सब चालू करने वाले हैं लेक की साफ सफाई करना। उम्मीद कि लेक साफ हो जाएगी। उम्मीद पे दुनिया का, मैं भी खा रहा हूं उम्मीद। तो अगर आपको इस मूवमेंट से जुड़ना है, हमारी मुहिम में, इनिशिएटिव में आपको भी पार्ट लेना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर है फॉर्म, उसको फिलअप करो और हमको साइन करो। अगर आपको वॉलंटियर बनना है तो वॉलंटियर पे टिक करो। अगर आपको कोई चीज़ डोनेट करनी है जैसे झाड़ू या ग्लव्स या कोई इक्विपमेंट्स, तो उसे अदर्स में लिखो और साइन करो। अगर आप हमारे इनिशिएटिव में जुड़ सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर इनिशिएटिव में नहीं जुड़ सकते तो यार ये वीडियो किसी और को फॉरवर्ड कर दो ताकि वो हमारी हेल्प कर सके, क्योंकि ये जो लेक्स है वो हमारी जिम्मेदारी है। ये जो वाइल्ड लाइफ हमने खराब करा है वो सब हमारी जिम्मेदारी है। और अब जब हमें अवेयरनेस आ चुकी है तो हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्योंकि भाई गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट जाएगी, लेकिन रहना हमें है ना, हमारी जिम्मेदारी। होप यू लाइक द वीडियो, हिट दैट लाइक बटन। और अगर इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और दूसरे लोगों से शेयर करना, ताकि हम पूरे वडोदरा की नदियाँ साफ कर सके, पूरे वडोदरा के लेक साफ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन।